नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे साधना का रहस्य है, जो टॉपिक है वो है ह्लीम मंत्र के ऊपर। एक ऐसा मंत्र जो आपकी किस्मत खोल दे, जो आपकी कुंडलिनी को जागृत कर दे, जो आपको रंक से राजा बना दे, जो आपको सब कुछ वो दे दे जो आप चाहते हो। ह्लीम मंत्र, ये मंत्र माँ बगलामुखी का मंत्र है। इसमें रा लगने पर यह अग्नि का मंत्र हो जाता है, ये बहुत पावरफुल मंत्र बन जाता है। तब मंत्र होता है हलीम। एक नॉर्मल इंसान इस मंत्र को नहीं जप सकता है, क्योंकि एक बीज मंत्र है, और बीज मंत्र जहां से मंत्र शुरू होते हैं, जहां से उनका ओरिजिन यानी उत्पत्ति होती है, और बीज मंत्र बहुत ही घातक होते हैं। ये बिल्कुल फायर जैसे होते हैं। अग्नि का काम होता है जलना। लेकिन आप इससे कैसे बच सकते हो, इसके लिए पहले आपको दूसरी साधनाएं करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो, एक सच्चे साधक हो और आप चाहते हो कि यही साधना आपको करनी है, तब इसके लिए एक उपाय है। उपाय क्या है मैं बाद में बताऊंगा। अभी सुनिएगा इस मंत्र के बारे में। ह्लीम मां बगलामुखी का मंत्र है। पूरा मंत्र ओम ह्लीम भी हो सकता है, ओम ह्लीम बगलामुखी दिव्य नमा भी हो सकता है, ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा ह्लीम ओम फट। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे चाहते हो। तो ह्लीम ये मंत्र है, ये इसका एकाक्षरी मंत्र है। आप इसे बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? अगर आपकी कुंडली में पांचवें घर में या नवम घर में मंगल, सूर्य, बृहस्पति ऐसे ग्रह बैठे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपके आठवें घर में राहु बैठा हुआ है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आठवां घर जो होता है वो होता है गुप्त विद्या का, पांचवां घर होता है आपके पिछले कर्म का, मंत्र सिद्धि का, नवा घर होता है पूजा पाठ का। तो इसमें अगर मंगल की राशि बैठी हो, सूर्य की राशि बैठी हो, या सूर्य भगवान बैठे हो, मंगल भगवान बैठे हो, बृहस्पति बैठे हो, या फिर राहु जैसे चालाक ग्रह बैठे हों, तब आप ये साधना कर सकते हैं। पर राहु इतना नहीं, और ग्रह इसमें मैटर करते हैं। लेकिन इसके अलावा आपकी कुंडली में अगर लग्न कमजोर है, आपका लग्न, तो आप ये साधना नहीं कर पाएंगे, आपको बैकफायर मार जाएगी। तो ये बहुत जरूरी होता है इसमें समझना। ये आपके जो ग्रह होते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं भगवान बड़े हैं, ग्रह बड़े हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ग्रह जो होते हैं ना, उनका काम है कर्मा के ऊपर। जो भी हम सोच रहे हैं, अभी जो मैं सोच रहा हूँ, चलिए मैं अपनी बात करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ, ये है चंद्रमा। ये जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आपको स्पीच दे रहा हूँ जो मैं, ये है बुध। जो मैं आपको ज्ञान दे पा रहा हूँ, ये है बृहस्पति। सही समय में मुझे 10 लोग बाहर सड़क पे घेर ले, अब मैं लड़ जाऊंगा या भाग जाऊंगा या चालाकी से उनसे बात करूंगा, ये है किसका काम? ये है बुद्ध की बुद्धि का काम। मैं किसी से लड़ाई करूं, मेरा नुकसान हो जाए, ये किसका काम है? ये है राहु का काम। मैं मुंह से गाली गलौज कर दूं, ये किसका काम है? ये है केतु का काम। मेरी ऊपर के लोगों से कितनी बनेगी, मेरे पिता से कितनी बनेगी, शासन प्रशासन का कितना मेरे को फल मिलेगा, ये होता है सूर्य का काम। कितना आपको स्ट्रगल मिलेगा, नीचे के लोगों से आपकी कितनी बनेगी, लेबरों से, या आपको कर्मों का दंड मिलेगा, या कितना आपकी जिंदगी में स्ट्रगल आएगा, सरकारी लोगों से आपका कितना काम पड़ेगा, छोटे लोगों से, खासकर वकीलों से आपका कितना काम पड़ेगा, ये सब काम होता है शनि का। तो आप समझ गए कितना इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं आपकी जिंदगी में। तो यही ग्रह प्रभाव डालते हैं कि आप साधना में कितनी देर बैठ पाओगे। आपने साधना की, आपका मन ही नहीं लग रहा, दिमाग कर रहा, अरे मैं आधे घंटे से बैठा हूँ, क्या करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है, मेरे मोबाइल में कुछ आ रहा है, मुझे आज थोड़ा कम करना चाहिए। ये मन चंचल है। ये किसका काम है? ये चंद्रमा का काम। देखिए ग्रह आ गए ना, तो ग्रह बहुत स्ट्रांग होते हैं। पहले इनको आप साधिए, पहले अपने कुंडली को दिखाकर अपने ग्रहों को साधिए, फिर ही कोई उग्र साधना करिए, तब आपको सफलता मिलेगी। ह्रीम मंत्र माँ बगलामुखी का बीज मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र है। इसका जाप डायरेक्ट नहीं किया जाता, ये उन्हीं के लिए होता है जो साधक ऑलरेडी गुरु दीक्षा ले चुके हों, या जिन्होंने पहले मंत्र का जाप किया हो, उग्र साधनाएं कर चुके हों पहले, तो वो उत्तराधिकारी होते हैं, कर सकते हैं। कितना उनको फायदा मिलेगा, इसके ऊपर फिर अलग टॉपिक हो जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मंत्र में कितना अच्छा उच्चारण है, क्या आपका
तरीका है, कितना अपने ऊपर संयम और अनुशासन रखते हैं, आपका संकल्प कैसा था, भोग कैसा लगाते हैं, उसके बाद साधना खत्म होने के बाद आपका दिनचर्या क्या रहती है, किस तरीके से आप लोगों से बोलते हैं, कितना मौन रखते हैं, आपके कमरे में कैसी शुद्धि है जहाँ पर आप जॉब करते हैं, माला जो आपकी जिससे आप कर रहे हैं, वो कितनी उग्र हो चली है, कितनी बार आप माला करते हैं, कितनी ज़्यादा करते हैं, सुबह करते हैं या शाम करते हैं, आपके गुरु कैसे थे या आपका दृढ़ संकल्प कैसा था। ये तो बहुत छोटी चीज़ है, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तब ये सब चीजें होती हैं। तो हलीम मंत्र एकाक्षरी बीज मंत्र है जिसको हम हलीम बोलते हैं, और जब हम करते हैं उग्र शक्ति के रूप में तब ये हलरीम बन जाता है। इसको कोई भी साधक साधना के रूप में कर सकता है, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 50 दिन, 40 दिन, जैसा चाहे। और साधना के बाद हर दिन वो मन मन ओम ह्लीम का जाप कर सकता है। और अगर उसे इसके साथ धन भी चाहिए है तो फिर वो ह्लीम श्रीम ऐसे जाप कर सकता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलामुखी।